नमकीन चाय के साथ खानी हो या फिर ऐसे ही खानी हो या फिर घर पर गेस्ट आ जाए तो नमकीन की रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर कोई नमकीन बहुत ही महंगी महंगी मार्केट से लेकर आते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम सस्ते में घर पर एकदम दिखने वाला इतना स्टाइलिश नमकीन। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। वो भी सिर्फ थोड़े से ही खर्च में ढेर सारा आपके घर में नमकीन बन करके रेडी हो जाएगा। चाय के साथ खाइए या फिर इसी तरीके से खाइए या फिर सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ भी लेकर जा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात आप इसे ना लगभग 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन की रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मार्केट जैसा नमकीन लगे और दिखे तो आपको मैदे से ही बनाना पड़ेगा। 2 कटोरी मैदा लेंगे। आप कोई भी कटोरी सेट कर लेना या फिर आपके पास कप हो वो सेट कर लेना। इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच। क्या है ना, मैदा के हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें अगर हम अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ डालेंगे कलौंजी 1/4 चम्मच, नमक आधी छोटी चम्मच। इन सबको मिक्स कर देंगे। डाल करके इसके साथ मोइन करने के लिए हम डालेंगे इसमें रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल ये मेरे चम्मच से 2-3 चम्मच है। बड़े चम्मच से 3 चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल इसमें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। रिफाइन ऑयल डालेंगे इसमें 3 चम्मच डाल करके इसको अच्छे से मोइन करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मोइन करेंगे। क्या होता है ना, मोइन जब हम करते हैं ना तो एकदम मैदा फ्लफी हो जाता है, फुला फुला सा, और इस तरीके से लड्डू बांधते हैं ना तो बंध जाता है। तो इसलिए मोइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बने और क्रिस्पी बने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक हार्ड डो तैयार कर लेना है। जैसे हम पराठे के लिए या फिर पूरी के लिए रोटी गूँथते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड गूँथ लेंगे। तो ये देखिए हार्ड आटे थोड़ा गूँथ लेने हैं। अब इसको ढक करके हम रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। इसको रेस्ट करवाएंगे क्योंकि तभी जाकर ये हल्का सॉफ्ट होगा और अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। तो उस 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको इस तरीके से हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए हमें मसल मसल के इसको सॉफ्ट कर लेना है, चिकना कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें लोइये तोड़ लेने हैं। लोइये तोड़कर हमें, अगर आप बेलन या फिर चौकी पर बेलना चाहते हैं तो उस पर बेल सकते हैं या फिर किसी सरफेस पर बेल सकते हैं। तो इसे रोटी के जैसा बेल लेना है, लेकिन रोटी से दुगुना मोटा बेलना है। इसको रोटी की जितना पतला नहीं बेलना है। हे गाइस, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देख लीजिए इतना ही मोटा बेलना है। रोटी से दुगुना मोटा मैं बोली थी ना, उतना ही मोटा। तो मैं पहले सरफेस पर बेली थी, फिर सरफेस पर छोड़कर हमने क्या किया, चकले पर ही बेल लिया। अब इसको हमें कट लगाना है, इसको हमें काटना है। तो अगर आप चाहें जिस शेप में काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो ये है कटर, या फिर कोई भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए या फिर इस तरीके का कटर हो वो ले लीजिए। अब साइड से इस तरीके से कट करेंगे। अब इसको, इस वाले पार्ट को हम फेंक देंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरा हम कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमें पूरा नहीं कट करना है, इस तरीके से कट करना है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हम कट करेंगे तो इस तरीके से एक चांद के जैसा हमें एक शेप मिल जाएगा। और साइड साइड से हमें काटते चलना है, साइड साइड से काटते चलना है इस तरीके से। कोई इस शेप को बोलता है काजू वाला शेप, कोई बोलता है चांद वाला शेप। तो आप इसे जिस शेप में, मतलब जिस डिज़ाइन में आप इसे जानते हो, उस डिज़ाइन आप इसे बोल सकते हो। इस तरीके से हमें काटते चलना है। साइड से, दोनों साइड से हल्का हल्का छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा डिजाइन एक बनकर आए। और साइड साइड से हमें काटते चलना है इस तरीके से। हे गाइस, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देख लीजिए इसको किस तरीके से कट करना है। इस तरीके से कोई भी ढक्कन हो या फिर कोई भी कटर हो उससे कट जाएगा। साइड से छोड़कर और बीच से छोड़कर इस तरीके से हमें साइड साइड से कट करते हुए चलना है। और साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हटाते चलेंगे। इसे कितने लोग काजू वाला शेफ बोलते हैं, कितने लोग इसे
कितने लोग काजू वाला सेफ बोलते हैं, कितने लोग चाँद वाला डिज़ाइन इसे बोलते हैं। तो आप इसे जिस सेफ में जानते हो उससे आप उस नाम से इसे पुकार सकते हैं। वैसे भी चाय के साथ हो गया, या फिर कभी घर पर गेस्ट आते हैं तो नमकीन नहीं रहता तो टेंशन हो जाती है। तो इस तरीके से आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं कि मार्केट जैसा दिखे, मार्केट जैसा लगे खाने में, तो आप मैदा से बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं बनाई थी ना तो यार क्या बताएं, मतलब एक ही झटके में सब चट हो गया था। इतना ज़्यादा ये दिखने में अच्छा दिखता है और खाने में तो इतना टेस्टी। अब इसे बीच वाला जो बच जा रहा है इसको हमें इसी साइड से पहले कट करके हटा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें इसे कट मार्क लगाते चलना है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ आप इसे आटे गूँथो और बेलो और कट मार्क लगा दो। बहुत ही इजी है बनाना, इतना इजी तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई नमकीन बन सकता है जितना इजी ये नमकीन बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप इस नमकीन को रेसिपी को घर पर ट्राई कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और दिखने में देख रहे हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है, और ना जितना ज़्यादा प्लेट में अच्छा दिखता है ना कोई भी चीज़ देखने में उतना ही मज़ा आता है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब इसे हम तलते हैं। तो इसे तलने के लिए मैंने पहले ही रिफाइन ऑयल गैस पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तेल हल्का गर्म हो जाए, ये देखिए मैं इसमें एक डालकर चेक कर रही हूँ, बुलबुला आ रहा है, ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पर गैस को कर देंगे एकदम लो। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए इस तरीके से हम चेक कर लेंगे डालकर कि बुलबुले पे आकर ऊपर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें इसको तलना है। तो इस स्टेज पर इसको बिल्कुल नहीं छूना है, धीरे धीरे ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाता है। और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रहना चाहिए। तो ये देखिए धीरे धीरे फूल करके अपने आप ये ऊपर आ गया है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद इसे मतलब एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसे बीच बीच में हमें इस तरीके से हिलाते रहना है, ताकि एक साइड के ऐसा ना हो कि एक साइड के जल जाए, दूसरे साइड के अच्छे से सिके ही ना। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं थोड़ी देर के बाद। ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का कलर आ जाए, क्योंकि हम इसे एकदम लो फ्लेम पर तल रहे हैं। तो लो फ्लेम पर तल रहे हैं तो हल्का गोल्डन ब्राउन आ जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कि दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है ना। कोई बोल सकता है कि हम इसे घर पर बनाए हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है ना कि हम मार्केट से लेकर आए हैं। क्रिस्प देखिए इसका कितना ज़्यादा कुरकुरा है। ये देखिए तो आप मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कोई बोल भी नहीं सकता है कि हम इसे घर पर बनाए हैं। दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ना। इसे आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हाँ अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ये चाँद वाली, या फिर आप इसे चाँद वाली डिज़ाइन बोलते हो या फिर काजू वाली, कमेंट करके ज़रूर बताना।